अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़, एक ऐसा शो जहां हम आपके लिए लेके आते हैं असल ज़िंदगी में पेश आने वाले ऐसे वाक़यात जो किसी भी इंसान की रूह को हिला कर रख दें। आज का वाक़या भी कुछ यूं ही है जब लाहौर में चंद रोज़ कबल खेतों में से एक 30 साला खातून की लाश मिलती है। अच्छा, आपने ये एपिसोड एंड तक देखनी है क्योंकि जब आप कहानी के एंड तक पहुँचेंगे तब आपने ये फैसला करना है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल था या पूरी इंसानियत का। कि कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि आपका इंसानियत से तो भरोसा उठे ही उठे, रिश्तों से भी उठ जाए। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद भट्टी साहब, समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर। उनसे जानते हैं इस सारी कहानी की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा फ़ाहद साहब, ये सारा मामला क्या है? बेसिकली ये चंद रोज़ पहले लाहौर का एक इलाका है कान्हा। कान्हा थाने की हदूद काफ़ी ज़्यादा है और उसमें कई नवाही इलाके भी आते हैं, देहात भी उसमें आते हैं। कान्हा थाने की हदूद में खेतों से एक खातून की लाश मिलती है जो बेडशीट होती है ना, एक बेडशीट में वो लपेटी हुई लाश थी और वो खेतों से लाश मिली। और उस डेड बॉडी की सिचुएशन ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी थी लाश, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। और बड़े अरसे से वहाँ पे पड़ी हुई थी, मतलब ये कह सकते हैं हम, सेफ उसको कह सकते हैं कि कुछ अरसा पहले कहीं और रखी होगी, उसके बाद उसको और डेलिबरेटली किसी ने वहाँ पे खेतों में आकर खेतों में इसको फेंक दिया। ठीक है। एक चादर के अंदर लिपटी हुई खातून की लाश मिली और वो अननोन थी, नामालूम खातून थी वो। उसका चेहरा भी नहीं था पहचाना जा रहा। कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि पुलिस वाले पिक्चर्स बना के और फिर शनाख्त कर लेते हैं अस्पतालों में और उसके अलावा मुर्दा खानों में वो लगा देते हैं तस्वीर, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अगर कोई लड़की मिसिंग है या कोई अगर मिसिंग है तो वहाँ आके देखते हैं तो उसकी शनाख्त हो जाती है। ये खातून बिल्कुल अननोन थी। पुलिस ने कोशिश की कि फिंगरप्रिंट्स लेके नादरा की मदद से शनाख्त कर ली जाए। यूजुअली पुलिस इसी तरह करती है कि नादरा की मदद से शनाख्त कर ली जाती है, लेकिन वो इतना ब्रूटल मर्डर था कि इतना उस डेड बॉडी की हालत ख़राब हो चुकी थी कि फिंगरप्रिंट्स लेना भी मुमकिन नहीं था पुलिस के लिए। पुलिस के लिए एक बहुत ये चैलेंजिंग केस था। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो इसमें 12 टीमें पुलिस ने तश्कील दी इस केस की तफ्तीश के लिए। वो 12 टीमें जहां पर ये लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे, जितने गांव थे या जितने कस्बे थे, वहां पर जाके पुलिस उसमें पूछगिछ कर रही है, तफ्तीश कर रही है। तकरीबन पुलिस को 2 हफ्तों के बाद एक छोटा सा क्लू मिला। एक चरवाहा जो वहां पे बकरियां और भैंसों को लेकर आता था, बकरियां चराने के लिए वहां पर लेकर आता था। उस चरवाहे ने कहा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से ना एक लड़की को नहीं देखा, वो लड़की मोटरसाइकिल चलाती है और मैं उस लड़की को रोज यहाँ पे ना आते जाते देखता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मैं उस लड़की को, उस खातून को देखता हूँ, लेकिन मुझे तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया कि मैंने उस खातून को नहीं देखा। वो खातून मुझे कहीं नजर नहीं आई। पुलिस ने उससे पूछा कि वो खातून कौन है। अच्छा, इससे पहले पुलिस ने जब जाए कुआ से शवाहिद इकट्ठे किए ना, जब लड़की की लाश मिली उस खातून की खेतों से, तो पुलिस ने वहाँ से जो इर्द गिर्द का एक एरिया होता है वहाँ से चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, चीज़ें चेक की जाती हैं, सैंपल्स देखे जाते हैं। वहाँ से पुलिस को 2 चाबियाँ मिली। 2 चाबियाँ मिली जाए कुआ से। पुलिस ने वो अपने पास रखी क्योंकि वो एविडेंस थे। बिल्कुल। जब उस चरवाहे ने बताया कि मोटरसाइकिल एक जो लड़की चलाती है वो पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही, उसमें से एक चाबी बाइक की थी। बाइक की नहीं थी वो चाबी। फिर पुलिस उस मोटरसाइकिल वाली लड़की जो चरवाहे को पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं थी आ रही, उस लड़की के घर पहुंची। उस लड़की के घर पहुंची तो वहां पर जाके देखा कि ताला लगा हुआ था घर को। ठीक है। पुलिस को वो एविडेंस, दोनों चाबियां मिली थी जाए वकुआ से, पुलिस ने उनमें से एक चाबी घर को लगाई तो वो ताला खुल गया। वो चाबी जो जाए वकुआ से मिली थी वो उस खातून की ही थी जिसका ये घर था। यहां से शनाख्त हुई उस खातून की जिसकी डेड बॉडी खेतों से मिली थी। उसका नाम पता लगा सुरैया बीबी, जिसकी उम्र 30 साल थी और वो पिछले 2 साल से तलाक याफ्ता थी और वो अकेली उस घर में रहती थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कड़ियां मिली इसके घर वालों के साथ ही। जारी बात है कि जब इस तरह का कोई भी ब्लाइंड मर्डर होता है तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके यार दोस्त, उसके घर वालों को जेल तफ्तीश लाया जाता है, उनसे तफ्तीश की जाती है, उनसे पूछा जाता है। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को पता लगा ये खातून पिछले 2 साल से, सुरैया बीबी गुज़िश्ता 2 साल से तलाक याफ्ता है और ये इस घर में अलहदा रह रही है। अच्छा, पुलिस ने उसके घर वालों को पूछा। घर वालों के जो बयान थे वो उनमें कुछ तजाद था। ठीक है। फिर पुलिस ने अपने रवायती तरीके से तफ्तीश शुरू की तो थोड़ा सा पुलिस को कह सकते हैं कि शक हुआ।
पुलिस ने जब अपने रवायती तरीके से तफ्तीश करना शुरू की तो फिर केस ये ट्रेस हुआ, एक एक करके सब सुराग मिलते गए और कड़ियां जाके मिली मकतूला के भतीजों के साथ ही। मुलजिम आसिफ, सगे भतीजे मुलजिम आसिफ और शहजाद, इन्होंने अपनी फुप्पो को कत्ल करके लाश फेंकी थी खेतों में। उसकी वजह क्या थी? ये मकतूला सुरैया बीबी जब इसको तलाक हो गई और ये खुद अपना रोजगार चलाने लगी, मोटरसाइकिल चला के, बाइकिया चला के, या जो ऑनलाइन टैक्सी होती है, यहाँ जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इस तरह की, इस खातून ने अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा अपने भाइयों से। जब हिस्सा मांगा तो इसके भाइयों ने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई जायदाद नहीं है, हालांकि इनकी होगी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन। पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने जायदाद क्यों नहीं दी इसके भाइयों से। फिर जो भतीजे थे इस खातून के, इस मकतूला के भतीजे, उन्होंने कहा कि हम अपनी फूफी को जायदाद नहीं थे देना चाहते। वो पहले ही हमारे से अलहदा रह रही थी और उन्होंने जब शादी की थी तभी वो हमारे से कट ऑफ हो गई थी, और उसके बाद उनको तलाक हो गई तो हमारे साथ वो रहती नहीं थी, इसलिए हम उनको जायदाद नहीं देना चाहते थे। सुरैया बीबी को उसके भतीजों ने घर पे बुलाया और घर पे बुला के फायरिंग करके उसको कत्ल किया और उसके बाद लाश फेंक दी खेतों में। अब वो दोनों मुलजिमान पुलिस के ज़ेरे हिरासत हैं। पुलिस का ये कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जल्द उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, सगे भतीजों ने अपनी फुफ्फो को घर पर बुलाया और बाकायदा फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हाँ जी फाहद साहब, मैं मान भी नहीं सकता कि कुछ ऐसा वाकया हो और जो उनकी फुफ्फो थी उनके भाई को, यानी कि उनके वालिद साहब को कुछ पता ही ना हो। देखें, जब जायदाद का इशू आता है ना तो फिर अपने भाई को कत्ल कर देता है। इस तरह के कई ऐसे केसेस होते हैं। और फिर ये तो फिर खातून थी, और ख़ास तौर पे हमारे ये जो बैकवर्ड देहाती एरियाज़ हैं, पंजाब के एरियाज़ हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि जब भी कोई लड़की अपने भाइयों से अपने जायदाद का हक मांगती है तो उसको नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। उसको वो जायदाद नहीं थे देना चाहते सुरैया बीबी को, उसके भाई, इसीलिए भतीजों ने अपनी फूफी को कत्ल कर दिया। खैर, इस वाले पॉइंट में बाद में आएंगे, लेकिन मुझे बताएं कि उनके भाई की जानिब से कोई बयान आया? अभी तक कोई बयान नहीं आया। जारी बात है कि उनको पता था इस चीज़ का कि उनके ही बच्चों ने उनकी ही बहन को कत्ल कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर मुलव्विस है। तो उनको ज़ेरे हिरासत लिया गया या नहीं? ज़ेरे हिरासत है, वो पुलिस के ज़ेरे हिरासत है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स जो हैं वो भतीजे हैं, वो दोनों भतीजे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये कितनी कोई, इट साउंड्स लाइक अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कितनी कोई जायदाद थी उनकी जिनके पीछे उन्होंने अपनी फूफो को कत्ल कर दिया? जायदाद देखें गजाल, जायदाद जितनी भी हो, 1 मुरब्बा हो, 2 मुरब्बे हो, एक घर ही क्यों ना हो 5 मरले का, लेकिन उस पे हक बनता था सुरैया बीबी का। ऑफ कोर्स, ठीक है। अब जायदाद जितनी भी हो, किसी इंसानी जान से ज्यादा कीमत तो नहीं है वही ना। अब देखिए, जितनी भी हो, लेकिन सपोजिटली अभी हम ये अज्यूम कर सकते हैं ना, सेफ टू अज्यूम कि वो बेचारी तलाक याफ्ता थी, खुद अपना रोजगार कमाती थी, अकेले रहती थी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उनके पास? थोड़ी छोटी मोटी जमीन होगी, वो भी उन्हें पता नहीं क्या सोचा होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और उसके पीछे भी उनके सगे भतीजों ने, उनके सगे भाई ने, अल्लाह वालम उन सबका हाथ था या नहीं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि था, उन्होंने मिलकर अपनी बहन को, अपनी फुफ्फो का कत्ल कर दिया। यार, उन भतीजों ने अपनी फुफ्फो का कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया, इस कत्ल को छुपाने के लिए उन्होंने, देखें किस हरबे तक वो क्या कुछ नहीं चले गए। एक डिकम्पोज करने की कोशिश की गई डेड बॉडी को, मतलब फिंगरप्रिंट्स तक पुलिस नहीं ले सकती थी, और मुलजमान को ये लग रहा था कि ये केस ट्रेस ही नहीं होगा, इसलिए वो लाश खेतों में फेंकी गई, और बड़े उस घर से काफी ज्यादा डिस्टेंस। अच्छा, जब फायर मारे गए तो जाहिर सी बात है घर वालों को तो पता लगेगा ही लगेगा, लेकिन इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको भी पता लगता है। तो देखिए, जाहिर बात है कि पता लगता ही है। और वैसे भी जो नॉर्मली ऐसे एरियाज होते हैं, जो देहात होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पे अगर कोई फायरिंग हो जाती है या हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर नहीं किया जाता कि यहाँ पे फायर की आवाज़ आई है, इस जगह पे फायर की आवाज़ आई है। ये तो शहरों में होता है मोस्टली, बड़े सिटीज़ में होता है, या छोटे सिटीज़ भी देख लें, वहाँ पे भी ऐसे होता है कि अगर कोई फायर की आवाज़ आई है तो फौरी तौर पर लोग अलर्ट होते हैं, उसको चेक करते हैं। लेकिन देहातों में नॉर्मली ये चीज़ चेक नहीं की जाती। नो डाउट के वहाँ पे ये मर्डर हुआ घर के अंदर, रात में हुआ, दिन में हुआ। बॉडी कुछ देर उन्होंने घर पे ही रखी, उनको डिकम्पोज करने की कोशिश की, जो भी किया, बॉडी घर पे ही रखी। फिर मौका देख के उन्होंने डेड बॉडी को वहां से निकाला और खेतों में जाके फेंक दिया। ये सारी चीजें, सारे एविडेंसेस मुझे ये बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि उनके वालिद को ना पता और उनके घर के दूसरे अफराद को ना पता हो। सबको पता, सबको पता है, सबको पता है। इसीलिए तो वो सारे घर वाले मिले हुए थे। वो सुरैया बीबी को जायदाद का हिस्सा नहीं देना चाहते, इसीलिए तो उन्होंने उसको मर्डर किया और घर बुला के मर्डर किया।
अपने घर बुलाया पहले, उसके बाद उसको कत्ल किया और लाश कुछ देर अपने घर में रखी और उसके बाद मौका देख के उन्होंने लाश खेतों में फेंक दी। पैसे और जायदाद की हवस इंसान से क्या क्या करा जाती है, क्या क्या करवा दी। खैर नाजरीन, आज का ये था वाकया जिसने मेरी तो रूह को हिला के रख दिया। आई एम श्योर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े होंगे सुन के। और मोर ऑफन देन नॉट ये होता है कि बहनों से उनका हक छीना जाता है, और बड़ी दफा ऐसी कहानियां भी सामने आती हैं कि पैसे के, जायदाद के पीछे लोग अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, इवन के अपने पेरेंट्स को ही कत्ल कर देते हैं। अब मेरा सवाल उन सब अथॉरिटी से, इंस्टीट्यूशन से है कि जब बार बार ऐसी एग्जांपल्स आ रही हैं तो आप लोगों को कोई एक इबरत का निशान क्यों नहीं बना रहे ताकि कोई और आगे ऐसा कदम उठाने से डरे। आपसे भी ये सवाल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी विद अनदर स्टोरी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।